हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, इंग्लिश टीचर फ्रॉम एचडी वर्चुअल क्लास। तो बच्चों, हम पेपर सॉल्व कर रहे थे, अभी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो सेक्शन ए सेक्शन बी हम कर चुके हैं, सेक्शन सी कर रहे हैं हम, लिटरेचर सेक्शन। तो अभी तक हमने देखा था कि किस तरह से अनसीन पैसेज आते हैं, उससे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या नोट मेकिंग आती है, या आपको लेटर लिखने के लिए आता है, उसमें भी इंटरनल चॉइस दी रहती है, या रिपोर्ट राइटिंग आती है, और किस तरह से आपको अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। आज हम करेंगे कि लिटरेचर में किस तरह से पोम जो है पोइट्री सेक्शन से आपको दो एक्सट्रैक्ट दिए रहते हैं, उसमें इंटरनल चॉइस दी रहती है और उससे बेस्ड क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, लेट्स सी। तो फर्स्ट आया है आपका कि यहाँ पे किस तरह से ऑन जेनिफर्स टाइगर जो आपकी पोम है उस पे जो है उसका एक्सट्रैक्ट है। क्लियर। तो यहाँ पे फ्यू लाइन्स आर गिवन है, उसमें बेस्ड क्वेश्चन है कि ऑन जेनिफर्स टाइगर। तो आपको पता होगा कि ऑन जेनिफर्स टाइगर जो आपकी पोम है वो किस पे बेस्ड है कि आफ्टर मैरिज जो है किस तरह की लाइफ होती है लेडीज की, वो वुमेन्स की, वो वहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से उनके ऊपर जो है मैरिज के बाद जो है बर्डन था, रिंग का बर्डन था, किस चीज का बर्डन था, वो हमने पढ़ा था। और वो किस तरह से उनको एम्ब्रॉयडरी का शौक था और किस तरह से पैनल में वो एक फ्रेम में क्या बनाती हैं, टाइगर्स बनाती हैं और ऐसे लगते हैं कि वो लाइव हैं और किसी चीज से डर नहीं रहे। तो वहाँ पे जो है जो उनकी स्ट्रेंथ है उसको शो किया गया है कि किस तरह से टाइगर्स जो हैं बहुत स्ट्रांग। तो यहाँ पे टू लाइन्स आर गिवन है फ्रॉम द सेम पोम। तो फ्लेमिंगो बुक की जो है आपकी ये पोम है ऑन जेनिफर्स टाइगर। क्लियर। तो लाइन क्या है बच्चों, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द चेयर, बीनीथ द ट्री, कि जो पेड़ के नीचे जो उन्होंने अपने पैनल में जो है अपने फ्रेम में बनाए गए हैं जो कौन टाइगर, वो किससे डर नहीं रहे हैं, कि जो आदमी जो है पेड़ के नीचे हैं उनसे नहीं डर रहे हैं। दे पे इन स्ली शवलिक सर्टन। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है बच्चों, आर आन जेनिफर्स टाइगर्स रियल। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेस्ड इस पे कि क्या आन जेनिफर्स टाइगर रियल है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहले क्या है बच्चों, रियल है या नहीं है। तो आन जेनिफर्स टाइगर्स आर नॉट रियल। तो क्यों नहीं रियल है, क्योंकि वो किसमें दिखाए गए हैं, पैनल में दिखाए गए हैं। क्लियर। तो इसका आंसर कैसे लिखना है आपको कि आन जेनिफर्स टाइगर्स आर नॉट रियल। नो, ऑन जेनिफर्स टाइगर्स आर नॉट रियल। क्लियर। तो आपको पूरा आंसर देना है। यहाँ पे हमने जो है कुछ पॉइंट्स दिए हैं, वैल्यू पॉइंट्स दिए हैं कि जिनको यू कैन यूज इन योर सेंटेंस, इन योर आंसर। क्लियर। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन देने का, कि मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पोएम टू टेस्ट द स्टूडेंट्स, जो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पोम, देयर एबिलिटी टू इंटरप्रेट, कि किस तरह से आप उसको इंटरप्रेट करें, या इवेल्युएट एंड रिस्पॉन्ड टू द लाइंस ऑफ द पोम, कि किस तरह से आप मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं हम, पोम में से एक्सट्रैक्ट देते हैं कि जिससे बच्चे जो है किस तरह से इंटरप्रेट करें। क्लियर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि रीजंस क्या है इसके, कि दे आर ऑन द, बिकॉज दे आर ऑन अ स्क्रीन एंड कैन बी सीन ऑन अ पैनल, क्योंकि उनका नेचुरल हैबिटेट क्या है बच्चों, फॉरेस्ट। क्लियर। और यहाँ पे किसमें दिखाए गए हैं, पैनल में। तो यहाँ पे रियल क्यों नहीं है, क्योंकि दे आर ऑन अ स्क्रीन, किसमें है वो, स्क्रीन में, और दे कैन बी सीन ऑन अ पैनल। क्लियर। तो दिस इज द आंसर, और रीजन भी यही है, आपको यही देना है लिखना। तो ये देखें आपको किस तरह लिखना है, ऐसे नहीं कि नो लिख के छोड़ देना क्योंकि यू आर इन 12th स्टैंडर्ड। तो कंप्लीट आंसर लिखिए, नो, Aunt Jennifer's tigers are not real because they are on a screen and they can be seen on the panel. Next question है बच्चों, why do the tigers not fear the man beneath the tiger? अब यहाँ पे पूछा है कि क्यों नहीं डरते हैं, क्योंकि क्या किस चीज के सिंबल है, वो पावरफुल है, स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग है। तो सिंबल ऑफ शिवरली और दे आर पावरफुल। तो यहाँ पे लिखेंगे द टाइगर्स डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द टाइगर बिकॉज दे आर सिंबल ऑफ chivalry and they are powerful and strong.
क्लियर? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शिवरलिक सर्टेनिटी? तो यहाँ पे एक वर्ड है शिवरलिक सर्टेनिटी, तो इसका मतलब क्या है? दे आर श्योर ऑफ देयर पावर एंड द स्ट्रेंथ दे पॉजेस। क्लियर? तो पूरा आपको लिखना है शिवरलिक सर्टेनिटी मीन्स द स्ट्रेंथ दे पॉजेस एंड दे आर पावरफुल। क्लियर? तो इसको जो है थोड़ा सा आप सेंटेंस बना के लिखें। सेकंड क्या है बच्चों? ये हो गया आपका फ्रॉम द पोम ऑन जेनिफर टाइगर। सेकंड पोम है आपकी अ थिंग ऑफ ब्यूटी। क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और ये कौन सी पोम है आपकी? ऑन जेनिफर टाइगर। क्लियर? अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन केट्स ने लिखी है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। तो जैसे हमने पोम पढ़ा था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट नेवर फेड, कभी फेड नहीं होती है बाय पासिंग टाइम, इट इंक्रीजेस, लवलीनेस इसकी इंक्रीजेस होती है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। तो बावर हमें पता है क्या होता है बच्चों? एक शेडी प्लेस होता है जहाँ पे हमें क्या मिलता है? एक साउंड स्लीप मिलती है, या गुड हेल्थ होती है, या हम जो है स्वीट ड्रीम्स देखते हैं, रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका why does a beautiful thing pass into nothingness? What does poet mean by a bower quite for us? तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट, क्योंकि कोई भी हमारी सुंदर चीज होती है अगर हम उसको देखते हैं तो वो क्या रहती है? हमारी मेमोरी में रहती है। लॉन्ग लास्टेड इम्पैक्ट, नेवर मूव इनटू एम्प्टीनेस, कभी खत्म नहीं होती हैं। वी इवन थिंक ऑफ देम इन आवर ड्रीम, और उनको जो है हम अपने सपनों में भी देखते हैं व्हेन वी रिलैक्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन था लॉन्ग स्टैंडिंग इम्प्रेशन, नो सब्जेक्ट टू टाइम, अ शेडी प्लेस फॉर वन टू सिट एंड पॉन्डर, और इससे हमें क्या मिलता है? ये भी आप लिख सकते हैं, गुड हेल्थ, पीस ऑफ माइंड। क्लियर? नेक्स्ट है टू टेस्ट द स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन। तो ये अभी हमने क्वेश्चंस करे हैं बच्चों, तो इसका थोड़ा सा बच्चों क्वेश्चंस मिसिंग है। तो ये दो आपके दो क्वेश्चंस थे। क्लियर? एट्थ में क्या है? टू टेस्ट द स्टूडेंट्स एबिलिटी फॉर लोकल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द प्रोज। अब यहाँ पे आपके देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 और 40 वर्ड्स। क्लियर? और यहाँ पे आपको जो है 30-40 वर्ड्स के जो है आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? फॉर फ्रेंड्स व्हाट वाज मच मोर टेम्पटिंग देन गोइंग टू स्कूल एंड व्हाई? अब आपने देखा होगा कि जो फ्रेंच था किस तरह से जो है, द लास्ट लेसन का ये क्वेश्चन है कि किस तरह से फ्रेंच जो है स्कूल जाता था और जाने के लिए जैसे ही रेडी हुआ था तो कौन सी चीजें उसे टेम्पटेड कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं? तो टेस्ट द स्टूडेंट्स एबिलिटी फॉर लोकल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द प्रोज टेक्स्ट, कि आपको कितना लर्न है। क्लियर? तो कंटेंट के 1 मार्क्स होते हैं और एक्सप्रेशन के 1 नंबर होता है, और दैट इज वाई ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। क्लियर? तो यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स ये हैं, आपको उसी को जो है आंसर में फ्रेम करना है। गोइंग आउट टू प्ले इन ब्राइट वार्म सन विद बर्ड्स चर्पिंग इन द ओपन फील्ड, तो क्या चीजें उसे टेम्प्ट कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी? चर्पिंग, बर्ड्स चर्पिंग इन द ओपन फील्ड। और दूसरा पॉइंट कौन सा उसको अट्रैक्ट कर रहा था, टेम्प्ट कर रहा था? टू सी द पर्शियन सोल्जर्स प्रैक्टिसिंग ड्रिल, मोर टेम्प्टिंग देन लर्निंग द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स, क्योंकि उनके टीचर ने क्या बोला था कि रूल्स पढ़ के आना किसके? पार्टिसिपल्स। बट जैसे ही वो जो है तैयार हुआ था, ब्राइट वार्म सन था, बहुत तेज धूप निकली थी, बट जो बर्ड्स जो चॉपिंग करी थी मॉर्निंग में इन द फील्ड, वो उसे अट्रैक्ट कर रही थी, टैम्प्ट कर रही थी। और जो पर्शियन सोल्जर्स जो ड्रिल कर रहे थे वो उसे टैम्प्ट कर रहा था। इन कंपेयर, अगर कंपेयर करें किससे? tempted than learning the rules of participles. Come to the second question.
मेंशन एनी टू हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्रीज। तो आपने देखा था जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो किस तरह से ग्लास बैंगल्स में जो बच्चे काम करते हैं, वर्क करते हैं, किस तरह से उनको दो हैजर्डनेस बताइए। एक तो आइस की, कि द चांसेस ऑफ लॉसिंग वंस आईसाइट, कि आंख, क्योंकि इतनी ब्राइट सन में हमने पढ़ा था कि कितना डिंगी से सैल होते थे और जहाँ पे एयर नहीं होती थी, सन रेज नहीं आती थी, और वहां पे बैठ के वो किस तरह से हाई टेम्परेचर पे काम करते थे, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द चांसेस ऑफ, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द चांसेस ऑफ लॉसिंग वंस आईसाइट, एक तो आंख की रोशनी खोने का, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ स्किन बर्न टू, जलने का भी वहां पे पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि कोई वहां पे वेंटिलेशन नहीं था, कोई सनराइज नहीं आ रही थी, या कोई मतलब इतना डार्क रूम था जिसमें बैठ के वो जो है काम कर रहे थे। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डिड डगलस ओवरकम द ओल्ड टावर। तो बच्चों ये हमारा जो है डीप वाटर का जो है चैप्टर है डगलस का, कि किस तरह से डगलस को जो है एक फियर था बचपन में, जो फियर था उसका चाइल्डहुड फियर था कि पानी से था, किस तरह से उसने उसको ओवरकम करा था द ओल्ड टावर। तो किस तरह से उसके जो इंस्ट्रक्टर था किस तरह से उसे ट्रेनिंग दी थी। लेट्स सी द कॉन्फिडेंटली कंटिन्यू टू स्विम ऑन, और किस तरह से बाद में जो है 11-12 साल के थे और उनके फादर जो है उनको ले गए थे, स्विम कर रहे थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही डाइव्ड इनटू द लेक, स्वैम अक्रॉस टू द, और जिस तरह से उनका जो ट्रेनर था उसने किस तरह से उसको ट्रेनिंग दी थी कि एक बारी जो है डाइव्ड इनटू द लेक, स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर, उन्होंने उसे फ्रीली छोड़ दिया था एक कोने से दूसरे कोने तक टू स्वैम। दिस वे ही कंकर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, the will to live helped him in conquering his fear। तो एक होता है ना बच्चों, हमारे अंदर जो है एक हिम्मत होनी चाहिए, किसी काम को जो है एक फर्म डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं भाई मुझे ये काम करना है तो मैं उस काम को डेफिनेटली करूंगा। तो सिमिलरली डगलस ने जो है छोड़ा नहीं था, एक बारी डर गए थे, वो चाइल्डहुड फेयर था, बट स्टिल जो है वो उन्होंने किस तरह से इसको कॉन्कर्ड करा था, ये यू हैव टू राइट। The crofter can be called as a good host. Why? अब crofter ये किसका है बच्चों चैप्टर द रैट ट्रैप। तो रैट ट्रैप जो है हमने चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पे जो crofter था कैन बी कॉल्ड अ गुड होस्ट। क्यों बोला था कि ही वेलकम द ट्रैम, कि जो रैट ट्रैपर था कि किस तरह से उसको जो है उसने वेलकम करा था, ऑफर्ड हॉट सपर नाइट खाना दिया था, गेव हिम टोबैको टू स्मोक। क्यों बोला था उसे गुड होस्ट, क्योंकि उसने जो है वो अकेला रहता था और किस तरह से उसने उसको वेलकम करा था, खाना दिया था, नाइट जो है डिनर दिया था उसको सपर, और किस तरह से गेव हिम टोबैको टू स्मोक, प्लेड कार्ड्स विद हिम, बट स्टिल जो है उसने किस तरह से उसे धोखा दिया था, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इतना नहीं लिखना, आपको ये लिखना है कि वाई क्रॉफ्टर कैन बी कॉल्ड एज अ गुड होस्ट। तो गुड होस्ट क्यों बोला, क्योंकि उसने उसको वेलकम करा था ट्रैम्प को, और किस तरह से उसने उसको टबेको दिया था और कार्ड्स खेले थे उन्होंने, और उसको और क्या ऑफर किया था बच्चों, गेव हिम टोबैको टू स्मोक, प्लेड कार्ड्स विद हिम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट वाज यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव अबाउट इकोज एकेडमिक राइटिंग स्टाइल। क्लियर। तो his academic writing style is playful and personal, uses narrative style। तो इस तरह से आपको आंसर्स देने, और दो दो नंबर का है, 30-40 वर्ड्स का ही देना है, इतना लेंदी नहीं देखना है, टू द पॉइंट आंसर आपको देने हैं। क्लियर। नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन है बच्चों, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 120, लेंथी क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। फ्रेंड्स एटीट्यूड, ये भी लास्ट लेसन का आपका जो है, फ्रेंड्स एटीट्यूड टुवर्ड्स स्कूल एज वेल एज टुवर्ड्स मिस्टर हैमर changes when he comes to know about the takeover of his village by Persian। Do you agree? Discuss the reference to the last lesson। तो ये this is long question है, and this is from the chapter the last lesson। सेकेंड यहाँ पे इंटरनल चॉइस है बच्चों आपकी, ये 10 मार्क्स का है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि शॉर्ट में आपने याद करा है, उसी को थोड़ा सा डिटेल में आपको लिखना है। इसमें इंटरनल चॉइस है। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाउ डिड द चंपारण एपिसोड प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीजी's लाइफ, एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द टेक्स्ट इंडिगो।
तो यहाँ पे बच्चों इंडिगो की जो है हमने चंपारण में एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें गांधी जी जो वहाँ के जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, किस तरह से गांधी जी से मिले थे और किस तरह से उनका जो है चंपारण एपिसोड जो है टर्निंग पॉइंट बना था। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मे बी ये लॉन्ग में पूछे या शॉर्ट में पूछे, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? तो इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? टू टेस्ट ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ प्रोज टेक्स्ट। ठीक है, ये प्रोज के क्वेश्चन। मार्किंग स्कीम क्या है बच्चों? कंटेंट के 6 नंबर है और जो आपको के एक्सप्रेशन है उसके 4 मार्क्स है। अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ आपके। तो ये लास्ट लेसन का है, ये पॉइंट्स ये इसका नहीं है बच्चों, दिस इज रॉन्ग। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि लास्ट लेसन के बारे में कि फ्रेंड्स का जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स स्कूल एज वेल एज मिस्टर हैमर चेंजेस कब चेंज हुआ था? जब उसे पता चला था कि यहाँ पे जो है पर्शियंस ने हिज विलेज बाय पर्शियन टेक ओवर किसने करा? पर्शियंस ने। और यहाँ पे क्या है? लास्ट लेसन है फ्रेंच का। तो किस तरह से आपको वहाँ पे डिटेल में लिखना है और यहाँ पे चंपारण का एपिसोड आपको लिखना है कि किस तरह से। तो दिस इज रॉन्ग। अगर दूसरा कोई क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू बैंगल्स मेकर्स के बारे में, तब आपको जो है ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं। अदरवाइज इसमें क्या लिखना है आपको? फ्रेंच का एटीट्यूड बताना है, कब चेंज हुआ था टुवर्ड्स हेमल, और उसका जो है पूरा आपको लिखना है। और चंपारण एपिसोड प्रूव टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीजी's लाइफ, एक्सप्लेन द रेफरेंस टू द कंटेस्ट। आंसर एनीवन। तो ये जो है answer any one of the following about 125 to 150 words. Individuals who belong to any countries tend to hate each other even if they do not know each other personally. At times, it is seen that some of them rise above such prejudice. What makes a human being to do? An adult's perspective is different from that of a child. Why? Answer with reference. The story should wizard hit his mommy. तो ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा कि किस तरह से उसकी जो है ओरिजिनल स्मेल होती है, किस तरह से उसको चेंज कर देता है कौन? एक जो है वाइस आउल था और किस तरह से एक के बाद एक जो जाते हैं और उसकी जो मैजिक वॉन्डर जो है वो घुमा के उसकी स्मेल, ओरिजिनल स्मेल जो है चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको वही बताना है कि एन एडल्ट पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए चाइल्ड। क्योंकि बच्चे ने क्या अपना पर्सपेक्टिव देखा कि लोग बच्चे जो है उसके साथ नहीं खेल रहे थे क्योंकि उसमें से स्मेल आती थी, बैड स्मेल, और इसलिए उसने चेंज करा। परंतु जो एडल्ट थे उसकी मदर ने क्या सोचा था कि जो उसकी ओरिजिनल स्मेल है वही उसकी होनी चाहिए। तो दोनों के जो है पर्सपेक्टिव जो थे क्या थे? डिफरेंट थे। यही आपको उसमें बताना है। टू बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड इंसिडेंट्स एंड इवलेट, तो इसमें मार्क्स जो है इस तरह से फीलिंग्स ऑफ हेटेड फॉर एनिमी कंट्री इज क्रिएटेड बाय द सिस्टम गवर्नमेंट, पीपल आर मेड टू हेट ईच अदर। तो इस तरह से आपको जो है कुछ पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे, इनको याद करना है। और सेकंड ऑप्शन जो है एडल्ट इज मेच्योर होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं एंड हैज ए प्रैक्टिकल अप्रोच होती हैं। सब कुछ जो है क्योंकि एडल्ट जो है आपके मदर फादर क्या है, ज्यादा एक्सपीरियंस है आपसे, तो दे नो बेटर देन यू। क्लियर? तो एडल्ट रिस्पॉन्सेज आर tutored and actions reflect the thought. Simple children are spontaneous, their responses are natural. दे वॉन्ट एक्साइटमेंट, क्योंकि उनको क्या है एकदम से जो है एकदम किसी से इम्प्रेस हो जाते हैं या लगता है नहीं भाई ये हमारे साथ नहीं खेल रहे, तो एकदम ओपिनियन चेंज हो जाते हैं। आइडिया ऑफ स्टोरी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। द गर्ल वांटेड विजर्ड टू हिट स्कंक्स मदर, क्योंकि ये उसके फादर ने एक जो है इमेजिनरी जो है इमेजिन करके स्टोरी बनाई थी और वो अपनी डॉटर को वो सुना रहे थे। द गर्ल वांटेड विजर्ड टू हिट स्कंक्स मदर एज शी हैड फोर्स्ड skunk to get back the offensive smell. The girl didn't approve this. For her, the baby skunk was right. From her perspective, it was fine if the wizard hits mom. क्योंकि दोनों के ओपिनियन अलग थे, क्योंकि पापा जो स्टोरी सुना रहे थे दैट इज द डिफरेंट, बट उसकी जो डॉटर जो सुन रही थी वो स्टोरी, और वो किसके साथ थी कि जो विजर्ड था और हिट्स मॉम। इट वॉज फाइन इफ द विजर्ड हिट्स मॉम, कि अगर उसकी मॉम वहां जाए और विजर्ड जो है उसको हिट करे, उसका ओपिनियन जो है अलग था, पर्सपेक्टिव। क्लियर?
तो इस तरह से आपको एग्जाम में आंसर देने। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप पे आते हैं, आंसर द फॉलोइंग ब्रीफली 30-40 वर्ड। अब 30 और 40 जो है मार्क्स के हैं, 8 मार्क्स का है, तो 2 4 ज़ा 8, 2 मार्क्स ईच। Why does Charlie say that Grand Station is growing like a, ये थर्ड लेवल का है, like a tree in the story the third level। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द बुक, फ्रॉम द चैप्टर द थर्ड लेवल। नेक्स्ट है, why does Daddy tell Mr. Lamb that he is afraid of seeing himself in the mirror in the story on the face of it? Why did people doubt Ivan's sincerity towards taking the O-level exam? Ivan tries on O-level। तो हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन बच्चों जरूर आता है, तो सारे चैप्टर्स को एक आप जो है थोड़ा रीडिंग करके जाएं, या उसका एक्सप्लेनेशन या समरी को आप जो है एक बारी पढ़ के जाएं। Why was a girl tied a chair in memories of childhood? Clear? तो to be able to comprehend incidents and evaluate it। मार्किंग स्कीम क्या रहती है, कंटेंट क्या है आपका, 1 नंबर उसका रहता है, और एक्सप्रेशंस क्या है या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कितनी है उसका 1 नंबर होता है। क्लियर? तो चार्ली हैड बीन द स्टेशन फॉर लॉन्ग बट ईच टाइम ही बम्प्ड इनटू न्यू डोरवेज। हमेशा जो है उसको एक नया दरवाजा दिखाई देता है, सीढ़ियां दिखाई देती, कॉरिडोर। वंस हैड एंटर्ड अ लॉन्ग टनल एंड केम आउट नियर रोजवेल्ट होटल। और वो कहाँ बाहर निकल के आता है, एक रोजवेल्ट होटल में। तो ये आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी होगी, तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स जो है, वैल्यू पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने दिए हैं, इसी को हाईलाइट करे हैं, आप इसी को जो है आंसर में फ्रेम करें। सेकेंड क्वेश्चन है, डैडी और लैम का जो है चैप्टर आपने पढ़ा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि एक जो है दोनों डिसेबल्ड थे, एक का जो है फेस हाफ जो है बर्न था, और दूसरा का क्या था, एक जो है उसकी लेग नहीं थी। तो किस तरह से दोनों की कन्वर्सेशन चलती है, और यहाँ पे आपको बताना है, डैडी वॉज ए बॉय ऑफ 14, ही हैज ए बर्न स्कार ऑन हिज फेस, और ये किससे जला था, एसिड से, विच मेक्स हिम फील लो। ही इज स्कैर्ड ऑफ लुकिंग एट हिमसेल्फ इन द मिरर, क्योंकि उसे जो है डर लगता था जब वो शीशे में देखता था या कोई कमेंट करता था तो उसे अच्छा नहीं लगता था। तो यहाँ पे हमने डेरी और उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। इवांस वॉज एन एक्सपीरियंस थीफ, हैड ब्रोकन द जेल मैनी टाइम्स, और अभी जो है फाइनल वो एग्जाम देने के लिए आप जो है एग्जाम दे रहा था, बट इधर भी जो है उसका प्लान था तो एस्केप फ्रॉम। पीपल सॉ दिस एज हिज वे टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शी वॉज रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट देयर डिसीजन, they wanted to cut her long hair, she felt insulted because of this। क्लियर? तो ये जो है मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड। तो सारे चैप्टर्स को आपको रीडिंग करके जाना है, और किस तरह से छोड़ के कोई भी क्वेश्चन नहीं आना आपको, और सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं। तो इस टाइप से बच्चों एग्जाम्स में आता है, और आपको अटेम्प्ट किस तरह से करना है वो अभी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन है, पीपल आर मेड टू हेट ईच अदर, इट कंसीडर्स द पैट्रियोटिक और नेशनलिस्टिक, पर्सनली knowing or not knowing has no meaning in such cases, these are people who rise above such petty thoughts like Dr. Sadao, for him saving the patient was most important as a doctor। तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप समझें, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन, और उसके बाद जो भी आपके माइंड में आते हैं उसको फ्रेम करें, क्योंकि अभी जो है हम रटेंगे नहीं, क्योंकि 12th क्लास है आपके, आपको जो है अपने आप समझना है क्वेश्चन, और अपने आप उसको आंसर में फ्रेम करना है। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों हमने एक सैंपल पेपर देखा है, और आपको आइडिया हो गया होगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो सेक्शन ए है, चाहे सेक्शन बी है, चाहे सेक्शन सी है। तो लिटरेचर में आपका पोइट्री सेक्शन है या प्रोज सेक्शन है, जितने भी क्वेश्चन आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट आते हैं, सबसे अच्छे जो आते हैं पहले उनको अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन नंबर डाल के दें कि फर्स्ट का ए है या फर्स्ट का बी है। इस तरह से आप प्रॉपर वे में जो है आंसर्स लिखें। हमने देखा कि वहाँ सेक्शन बी में राइटिंग स्किल्स में भी किस तरह से आपको लिखना है, अगर आपका फॉर्मेट भी सही होगा तो यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। तो प्लानिंग करें आपकी, अभी हमने डिस्कस करा है कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। क्लियर? तो बच्चों रिवाइज करें, वर्क हार्ड करें, क्योंकि मेहनत आपको करनी है, हम आपको गाइड कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice